गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। चलिए, आज का थंबनेल में आपको दिख रहा होगा 2022 के गणित के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। महत्वपूर्ण मतलब कि एकदम VVIs, इतना VVI है, इतना VVI कि आप जो है एग्जाम में इतना क्वेश्चन से आप 40 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में सिर्फ ये 50 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 50 क्वेश्चन का एक सेशन और आएगा। टोटल मिला करके 100 क्वेश्चन कीजिए बच्चों, और 100 क्वेश्चन करके आप जिस तरह से आप थंबनेल में लिखा हुआ देख रहे हैं कि 40 मार्क्स कंफर्म करिए, तो एकदम मेरे प्यारे बच्चों आपका 50 क्वेश्चन इसमें से और 50 क्वेश्चन एक सेशन और आएगा। वो दोनों मिला करके आपका टोटल का टोटल आपका 100 क्वेश्चन में 40 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एक बार देख लीजिए बच्चों, नहीं तो सच में आपको पछताना पड़ेगा कि सर तो बोले ही थे मगर हम देखे नहीं थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचा है, इसलिए हम इस सेशन को लाए हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका सिर्फ 50 या 55 दिन बचा हुआ है। आप खूब मेहनत कीजिए, खूब लगन से एकदम पढ़िए लिखिए, ताकि आपका और आपके पूरे फैमिली का नाम रोशन हो। इसलिए बच्चों दिल लगा करके पढ़िए, और हम आपके लिए इसी तरह का प्यारा प्यारा क्वेश्चन लाते रहेंगे। सिर्फ इसमें क्वेश्चन है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कि हाँ सर हमको इसका आंसर चाहिए, तो आप प्लीज प्रॉक्सिमा क्लासेस पे जा करके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में 5 क्वेश्चन हम ऐसा दिए हैं, 5 क्वेश्चन हम वीडियो के अंत में ऐसा दिए हैं जिसमें से 2 क्वेश्चन 5 नंबर का एकदम कंफर्म पूछेगा। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं, अगर पहली बार चैनल पे आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएं। और हाँ बच्चों, आप लाइक और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा क्वेश्चन आते के साथ आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम आपके लिए जो क्वेश्चन लाए हैं उस पे आते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि अभी तक जितना भी पूछा गया है सभी प्रश्नों को जो है मिला करके बनाया गया है, निचोड़ करके बनाया गया है। ठीक है, टोटल इसमें से आपका 40 प्रश्न रहेगा बच्चों, और ये 40 मार्क्स आपको कंफर्म करेगा। फिर हम एक सेशन और इसका लाएंगे, एक बार और हम कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाएंगे। उतना कर लीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों देख लीजिए, अगर 90 प्लस लाना है तो इतना पढ़ लीजिए। 2022 में आपको प्रॉक्सिमा क्लासेज जो है प्रस्तुत कर रहा है। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स ट्रिगोनोमेट्री से लगभग पूछता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। इसलिए आप मैथ का स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आप त्रिकोणमिति को कंप्लीट कीजिए। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों किसको कंप्लीट कीजिए? त्रिकोणोमेट्री को कंप्लीट कीजिए, आपका 12 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पे। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि हल करें, एक्स का वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना है पहला नंबर में। देख लीजिए, हल करें tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x। देख लीजिए, देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है ये। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर 1/4। चलिए दूसरा नंबर भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। हमें जैसा विश्वास है कि आप लोग इसमें इस इतने सारे जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर बाद में पछताइएगा कि काश हम ये पढ़ लिए होते। ये क्वेश्चन देखिए एकदम बिल्कुल TTI है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 5 नंबर में पूछता है, सिद्ध करना है 9π/8 माइनस 9π/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर 9/4 साइन इनवर्स √2√3/। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आप देखिए बच्चों, कह रहा है सिद्ध करें tan इनवर्स। इस फॉर्मूला पे जो है इस टाइप का क्वेश्चन एक कंफर्म पूछता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, और इस पर जो है एक ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है, हल करें tan इनवर्स √1 माइनस cos x बटा 1 प्लस cos x।
ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स उस पर टूटेगा। आप इसको भी देख लीजिए। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स छूट गया है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 3/5 साइन इनवर्स 16/65 बराबर π/2। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग सुधार लीजिएगा और सुधार करके बनाइएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। छठा नंबर हो गया, सातवां नंबर पे चल रहे हैं। देखिएगा बच्चों, प्यार से देखिए, एकदम आराम से देखिए। चलिए 6 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से था। अब 7 नंबर से आव्यूह और सारणिक दोनों मिला करके एकदम एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आव्यूह और सारणी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आव्यूह और सारणी। इसको आप मिस कर दीजिएगा तो सोच लीजिए कि आपका 12 का मैथ में मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे ऑब्जेक्टिव भी रहता है और सब्जेक्टिव भी रहता है। एकदम 5 नंबर कंफर्म है इससे। देख लीजिए, हर साल का क्वेश्चन बैंक निकालिए और हर साल आपको यही सब सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए लाए, एकदम सिलेक्ट करके लाए, चुन चुन के लाए। मेरे बात पर थोड़ा गौर भी कीजिए। ठीक है, हाँ एकदम ध्यान दीजिए और बढ़िया से देखिए और बढ़िया से कीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख गया होगा। 8वां नंबर सिद्ध करना है, 7वां नंबर भी सिद्ध करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 है यहाँ पे, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ पे x है, 1x x स्क्वायर 1। ठीक है, देख लीजिए। अगर कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर इतना नंबर का हमको क्वेश्चन बताना है, तो हम आपको इसका वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वां नंबर फिर से सारणिक है। ठीक है, 10वां नंबर फिर से सारणिक है, ये आव्यूह है। चलिए अगला आते हैं, आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। हम लेट नहीं करेंगे बच्चों, आपका समय कीमती है, हमको पता है। आपका समय जो है बहुत कीमती है, हमको पता है, इसीलिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैथ में तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इतना कीजिएगा जितना हम बोल रहे हैं। 95 प्लस या 90 प्लस तो एकदम कंफर्म है। 95 अगर नहीं आया बच्चों तो क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी आपका तैयारी करना है, अगर ऑब्जेक्टिव भी बढ़िया से कर लिए तो 95 तो कंफर्म है, नहीं तो 90 तो कोई नहीं काटने जा रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 11वां नंबर, देख लीजिए 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 1 1 1 ए बी, ये भी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है बच्चों। ये भी क्या है, डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है, ये भी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। इसको बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको देख लीजिए। 12वां नंबर आव्यूह का क्वेश्चन है, एडजॉइंट ए कह रहा है निकालने के लिए। एकदम मोस्ट VVI टॉपिक है, VVI टॉपिक है। एडजॉइंट ए से या ए इनवर्स से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, ए इनवर्स बराबर 1/mod A एडजॉइंट ए। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इस पर आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। तो 12 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक था त्रिकोणोमेट्री, दूसरा टॉपिक है आव्यूह और डिटर्मिनेंट्स यानी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वैसा टॉपिक चुने हैं आप लोग। देखिए बच्चों, जो बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में 12th में, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, वो पूरा बुक तैयारी कीजिए। मगर जो थोड़ा औसत हैं बच्चे, थोड़ा मीडियम है पढ़ने में, तो उनके लिए हम एकदम सेलेक्टेड चैप्टर लाए हैं। इस चैप्टर से आप कीजिए और एकदम ठान लीजिए कि इस चैप्टर से अगर एग्जाम में पूछा तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आप ऐसा करके जाइए, एकदम दिन रात एक कर दीजिए सिर्फ इस चैप्टर में। तो हमारा चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। टॉपिक क्या है बच्चों, अवकलनीयता, जिसको डिफरेंशियबिलिटी बोला जाता है। ठीक है, कैलकुलस का एक पार्ट है अवकलनीयता। ठीक है, कैलकुलस में 2 पार्ट पढ़ना है, एक इंटीग्रेशन एक डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन है, आपको सिर्फ कैलकुलस से 48 नंबर पूछेगा, तो ये हम आपके लिए लाए हैं। आप देख लीजिए एक बार, अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए बच्चों। 13वां नंबर कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स x प्लस वाई तो डी बाई डी एक्स निकालिए। देख लीजिए 13वां नंबर। 14वां नंबर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, x बराबर a cos थीटा y बराबर b sin थीटा तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करिए। 15वां नंबर एकदम TTI,
15वां नंबर एकदम TTI है, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है। 16वां नंबर भी TTI है और 17वां नंबर भी। ये तीनों में से एक क्वेश्चन इस बार संयोग बन रहा है कि ये तीनों में से एक क्वेश्चन जो है इस बार छपेगा एग्जाम पेपर में, आपका 100% छपेगा। इसलिए इसको बढ़िया से कीजिए, ये तीनों खास करके ये तीनों को आप बढ़िया से कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 17वां हो गया, 18वां भी देख लीजिए। dy/dx निकालना है, e पर पावर x माइनस बाई है। अगर आपका किया हुआ है ये सब सारे क्वेश्चन तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। अब आखिरी टाइम आ गया है, मैथ पढ़ने का अब टाइम नहीं रहा। नया क्वेश्चन अब नहीं पढ़िए, जो भी है रिपीटेड पढ़िए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए 19वां नंबर है, dy/dx निकाले, देख लीजिए x पे पावर बाई है, y पावर x बराबर 1 है। 20वां नंबर है, यदि y बराबर tan इनवर्स x, तो प्रथम सिद्धांत के नियम से। चलिए ये क्वेश्चन भी एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला क्वेश्चन TTI एकदम ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट है कि यदि y बराबर tan इनवर्स x, तो प्रथम सिद्धांत के नियम से dy/dx निकालें। इसको आप एकदम जरूर कीजिएगा, अगर नहीं बना हुआ है तो कमेंट कीजिएगा हमको, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहला त्रिकोणमिति, दूसरा आव्यूह और सारणिक, तीसरा अवकलनीयता यानी अवकलन, ठीक है, अवकलनीयता और अवकलन। 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बच्चों। बस 5 मिनट और दीजिए, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है शेयर कीजिए हमको कि हाँ सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हम आपका सॉल्व करेंगे, ठीक है, सोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए अगला चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है आपके सामने, देखिएगा अगला टॉपिक है आपके सामने बच्चों, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इनडिफिनिट इंटीग्रल्स यानी अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और अनिश्चित, दोनों से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों से बराबर बराबर बनता है। अगर 12 नंबर इससे बना तो 12 नंबर उससे बनेगा, 15 नंबर इससे बना तो 15 नंबर उससे बनता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित समाकलन देखिएगा 15 मार्क्स, ठीक है मेरे बच्चों, 15 मार्क्स का बात है। इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है, अनिश्चित समाकलन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके 15 नंबर आपका कंफर्म है मेरे प्यारे बच्चों। इसको मत छोड़िएगा, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ऐसा देखिए, ऐसा पढ़िए कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। 21वां नंबर में देखिएगा, i बराबर e पर पावर x 1 प्लस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स dx। 22वां नंबर dx बटा 1 प्लस साइन एक्स dx, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 23वां नंबर देखिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इससे एक क्वेश्चन आपका एकदम रहेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से एक क्वेश्चन रहेगा। u इंटू वी फॉर्मूला होता है, आई लेट पर टूटता है, एकदम इसको मत भूलिएगा मेरे बच्चों, एकदम मत भूलिएगा। चलिए 24वां नंबर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर है। 25वां नंबर फंक्शन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ही फंक्शन का क्वेश्चन है। 24वां नंबर सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। 27वां नंबर जो है वो प्रतिस्थापन पे है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन विधि पे। ये 2 अंक में पूछ सकता है। 27वां नंबर क्वेश्चन VBI, ठीक है। ऐसे तो सारे क्वेश्चन VBI हैं, मगर ये कुछ ज्यादा है इस साल के लिए। चलिए 28वां नंबर भी देख लीजिए, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर x है dx है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देर ना करते हुए हम निश्चित समाकलन में आते हैं। निश्चित समाकलन भी लगभग उतना ही मार्क्स का पूछता है जितना कि अनिश्चित समाकलन। तो अब चलिए हम निश्चित समाकलन में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको नोट डाउन करिए प्यार से क्वेश्चन को, और इसका जो है आप रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट बनाइए, टेस्ट दीजिए, ठीक है। जितना हो सकता है रिवीजन करिए, क्योंकि आप क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे फिर नहीं बनेगा अगर बच्चों आप रिवीजन नहीं कीजिएगा। तो अभी से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे है हमारा निश्चित समाकलन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आगे क्या है? निश्चित समाकलन। चलिए देख लेते हैं निश्चित समाकलन में। निश्चित समाकलन में यही देखिए, हम एग्जाम में कैसे पता करेंगे कि निश्चित है या अनिश्चित है? तो थोड़ा बहुत भी कोई मैथ पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जिसमें लिमिट नहीं होता है उसको अनिश्चित समाकलन, जिसमें लिमिट होता है उसको निश्चित समाकलन। चलिए चलते हैं बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। निश्चित समाकलन i बराबर अंडर
आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 log 10x dx, एकदम VVI, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम VVI, एकदम VVI। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देख लीजिए। आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 4 10 स्क्वायर, एकदम VVI है। ये भी आपका क्या है, ये भी आपका निश्चित समाकलन है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है। 31वां नंबर आपको दिख रहा होगा, log 10x dx पाई बाई 2 अपर लिमिट है, लोअर लिमिट 0 है, माइनस पाई बाई 2 log, इसका भी एकदम कंफर्म है। 32 नंबर आपको दिख रहा होगा, आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 अंडर रूट कॉस एक्स बटा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx, ये भी आपका एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI। प्रूफ दैट करने के लिए बोल रहा है 33वां नंबर, देख लीजिए, log साइन एक्स dx बराबर log cos x dx माइनस पाई बाई 2 log, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका 33 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये मैथ का VVI क्वेश्चन है, ये आपको एकदम पूछेगा, इसलिए आप इसको एकदम नहीं मिस करिए मेरे बच्चों, ठीक है। आप इसको एकदम नहीं मिस कर सकते हैं, इसको देखिए। अगर आप मैथ का स्टूडेंट हैं तो हम पहले ही बोले थे कि लास्ट तक आप वीडियो देखिए। चलिए चलिए मेरे बच्चों, लास्ट का ये जो आपका वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज है, ठीक है। चलिए, आपका 34 नंबर आपके सामने है, 34 नंबर आपका सामने है, tan x log sec x प्लस tan x है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सुधार लीजिएगा आप लोग, मिस प्रिंट है, sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इसको देखिएगा, आपके बुक्स में भी ये वाला क्वेश्चन होगा। और ये जो हम बताना चाह रहे थे, ये क्वेश्चन दूठो जो है, ये दो क्वेश्चन आपका जो है एकदम इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में ये दो क्वेश्चन आपका एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और आपका ये आखिरी जो देख लीजिए, ये जो दो क्वेश्चन इसका है निश्चित समाकलन का, ये एकदम इम्पॉर्टेंट है। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर। कितना नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है? 37वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। 8 से 10 मार्क्स। इसका ऑब्जेक्टिव इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि जो 2 दिन मैथ पढ़ेगा वो भी 10-5 एकदम आराम से ला सकता है। वेक्टर से सिर्फ वेक्टर से ला सकता है, इसलिए इस टॉपिक को एकदम नहीं छोड़ना है। तो हमारा कितना हो गया टॉपिक? देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक हो गया आपका त्रिकोणमिति, दूसरा हो गया सारणिक और आव्यूह, 3 चैप्टर हो गया उधर। एक हो गया अवकलन 4 चैप्टर, एक इंटीग्रेशन 5 चैप्टर, एक वेक्टर हो गया 6 चैप्टर, और एक चैप्टर किसी और चैप्टर को आप चुन लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। या तो डिफरेंशियल इक्वेशन चुन लीजिए, या आप प्रोबेबिलिटी चुन लीजिए, या 3 डायमेंशन चुन लीजिए, जो आपको एक अच्छा लगता है एक और चुनिए, और जी जान से वही 7 चैप्टर आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ग्राफ छोड़ करके, लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ करके, वो तो आपका कंफर्म है। बाकी इधर आप 7 चैप्टर करिए, 95 मार्क्स आपका एकदम आएगा मेरे प्यारे बच्चों। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम आप 7 चैप्टर करके जाइए एग्जाम में, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना वो नहीं हो पाएगा, आपको मेहनत खुद ही करना पड़ेगा। चलिए, 37वां नंबर है, सिद्ध करें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 38वां नंबर है, देख लीजिए बच्चों, बस 2 मिनट और दीजिए, आपका ये पूरा हो जाएगा। देखिए कौन निकालने के लिए एकदम पूछता है, ठीक है बच्चों। 2 नंबर में पूछेगा, 2 वेक्टर दिया रहेगा, उसके बीच का कौन कहेगा निकालने के लिए। 32वां नंबर देख लीजिए, एकदम टीटीआई कर लीजिएगा, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। 39वां नंबर, 40वां नंबर भी एकदम इंपॉर्टेंट है। 41वां नंबर देख लीजिए, सिद्ध करें कि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मॉड ए स्क्वायर मॉड बी वेक्टर स्क्वायर माइनस ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। चलिए, 42वां नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए कि सदिश इतना इतना परस्पर लंब है, एकदम इंपॉर्टेंट है। लंब वाला पूछेगा, कौन निकालने वाला पूछेगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछेगा, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए, आपका 43वां नंबर देख लीजिए। अब आइए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। हम बोले थे कि आपका जो ये सेशन है 50 क्वेश्चन का है, मगर टाइप 44 क्वेश्चन ही हो सका है। इसके लिए हम आपसे थोड़ा सा खेद प्रकट करते हैं, ठीक है। अगले हम सेशन में आपका पूरा कर देंगे। आपका अगले सेशन में 56 क्वेश्चन रहेगा, आपका 100 पूरा हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम आखिरी क्वेश्चन जो है देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट। अगर नहीं बना हुआ है तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना हुआ है। सदिश विधि से
सिद्ध करें कि अर्धवृत्त पर बना कोण एक समकोण होता है। यानी सदिश विधि से आपको सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त पर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है बच्चों। इसी क्वेश्चन का आपका फिगर है। सदिश विधि से सिद्ध करें कि अर्धवृत्त पर बना कोण एक समकोण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था आज का सेशन आपका। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो ये क्वेश्चन, तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।